सूरज के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का विस्तार संभव हो पाया है और इसीलिए वैज्ञानिकों ने हमेशा सूरज के इतिहास के बारे में उत्सुकता व्यक्त की है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक पेड़ के अंदर सूरज के हजारों साल का इतिहास छिपा हुआ है तो शायद ही आप यकीन करेंगे मुझ पर, लेकिन ये सुनने में जितना भी आश्चर्यजनक हो, असल में ये सच है। और ये जिस सब्जेक्ट से संबंधित है उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। यदि आप एक कटे हुए पेड़ के तने को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही बिंदु के चारों ओर केंद्रित कई सारे चक्र दिखाई देंगे। एक एक करके सारे चक्र केंद्र से दूर जा रहा होगा और एक से दूसरे चक्र के बीच हमेशा थोड़ा बहुत गैप रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पेड़ के बाहरी हिस्सा हर साल थोड़ा बहुत मोटा हो जाता है। 2012 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जिंदा पाइन पेड़ मिला था जिसका उम्र 5063 साल था। उस स्थिति में उस पाइन पेड़ के अंदर ठीक 5063 संख्यक चक्र मौजूद होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि ये सारे चक्र हमें क्या जानकारी देते हैं। यदि ये पाया जाए कि 1 या 2 साल में किसी पेड़ की वृद्धि पिछले या अगले वर्षों की तुलना में कम है तो हम समझ सकते हैं कि उस समय के दौरान उस पेड़ को कुछ प्रतिकूल मौसम स्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे में अगर हम जलवायु के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पता चल जाएगा कि शायद उन सालों में सूखा पड़ा होगा। तो अमेरिका के एरिजोना में एक पाइन पेड़ की 500 ईयर्स की वृद्धि नापने के दौरान ये पाया गया कि 1650 से 1725 तक पेड़ की कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी। यानी उन 75 सालों के लिए प्रत्येक चक्र या सर्कल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब इन 75 साल लगातार किसी जगह पर सूखा नहीं रह सकता। तो फिर वैज्ञानिकों को यह ख्याल आया कि सूरज की रोशनी और पौधे की वृद्धि के बीच भी एक संबंध है। इसी बीच ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी में पूछताछ करने पर पता चला कि उन 75 सालों में सूरज पर कोई भी सनस्पॉट नहीं देखा गया था। सनस्पॉट या सूरज पर काले धब्बे बनने का मतलब सूरज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के उतार चढ़ाव के कारण पैदा हुई अस्थिरता और उससे निपटने के दौरान सूरज से सौर विकिरण का एक गुच्छा निकलता है और इसीलिए सूरज की चमक थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप यदि किसी साल सूरज पर अतिरिक्त सनस्पॉट बनता है तो सूरज से आए अतिरिक्त प्रकाश के सहारे पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होगी यदि उस साल उस पेड़ को सूखा का सामना नहीं करना पड़े, और यदि सनस्पॉट नहीं बनेगा तो पौधे की वृद्धि भी कम होगी। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ किसी एक साल पेड़ के वृद्धि चक्र से प्राप्त नमूने पर C14 एनालिसिस करके भी सूरज से आने वाले विकिरण के बारे में और भी अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करना संभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से पेड़ काटना और अध्ययन करना कितना पर्यावरण अनुकूल है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक दल एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करके पेड़ के अंदर से एक छोटी सी हिस्सा निकाल लेते हैं और पेड़ भी जीवित रहता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।